और उसके बाद 19 सितंबर 2003 को इनकी मृत्यु हुई। लगभग 86 वर्ष की एज में ये मृत्यु को चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको यीशु मसीह का दर्शन हुआ, क्या उसकी शिक्षा झूठी हो सकती है? दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 4थी आयत में यही बात तो पौलुस लिख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केनेथ ई हैगन की जो एक ऐसी झूठी शिक्षा है जो उन्होंने 19वीं शताब्दी में स्टार्ट की और वो आज भी हर एक कलीसिया में प्रचलित हो रही है। बहुत सारी कलीसियाओं ने उस शिक्षा को, झूठी शिक्षा को अपना लिया। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि केनेथ ई हैगन है कौन। उसके बारे में हमें विस्तार से विकिपीडिया पर मिलता है। जब हम उसे सर्च करते हैं तो हम बहुत सारी बातें उनके विषय में पाते हैं। दोस्तों, ये जो केनेथ ई हैगन है, इनका नाम केनेथ इरविन हैगन है। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 में हुआ और जन्म के बाद ये एक हृदय रोग से, यानी जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित पैदा हुए और साथ ही साथ रक्त रोग से ग्रसित थे, लाइलाज रक्त रोग से ग्रसित थे। उसके बाद जब ये 14 साल के हुए तो उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई, यानी कि इस केनेथ ई हैगन को लकवा मार गया और लकवे के बाद ये खाट पर यानी चारपाई पर पड़ गए। उसके बाद लगभग 1933 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया और ईसाई धर्म को अपनाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि ये ठीक हो गए। उसके बावजूद भी ईसाई धर्म को अपनाने के बाद इनमें कोई बदलाव नहीं आया। ये वैसे के वैसे रहे, रक्त रोग से, हृदय रोग से और लकवाग्रस्त रहे। फिर एक बार ये बताते हैं, केनेथ ई हैगन के अनुसार इन्होंने 8 अगस्त 1934 को एक भाषण के दौरान कहा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 23 और 24 आयत को जब इन्होंने पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद प्रभु के वचन को ग्रहण करने से, उस पर विश्वास करने से और उन वचनों से घोषणाएं करने से ये ठीक हुए और इनका सारा जो लकवे का रोग भी, रक्त रोग भी और यहाँ तक कि इनका हृदय रोग जाता रहा। उसके बाद ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद इन्होंने सेवकाई शुरू की और ये बताते हैं कि एक बार 10 मिनट में ये 3 बार मर चुके थे और तीनों बार इन्हें जो नरक का भ्रमण कराया गया, वहां के दर्शन इन्हें दिखाई दिए। और उसके बाद 19 सितंबर 2003 को इनकी मृत्यु हुई। लगभग 86 वर्ष की एज में ये मृत्यु को चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसको यीशु मसीह का दर्शन हुआ, क्या उसकी शिक्षा झूठी हो सकती है? बहुत सारे लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद बताते हैं कि 10 मिनट में वो 3 बार मर चुके थे। अब आज कलीसियाओं में केनेथ ई हैगन की जो शिक्षाएं चल रही हैं, आज वो गलत कैसे हैं? केनेथ ई हैगन गलत कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्ट दर्शन मिला था। दोस्तों, यही बात तो पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय 4थी आयत में लिख रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास आकर कोई दूसरे यीशु का प्रचार करे जो हमने नहीं किया था, या तुम्हें कोई दूसरा आत्मा मिले जो इससे पहले नहीं मिला था, या तुम्हारे पास आकर कोई और सुसमाचार का प्रचार करे जो इससे पहले हमने नहीं किया था, तो तुम सह लेते हो। वही केनेथ ई हैगन के साथ हुआ। जब इन्हें दर्शन मिला, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं परखा, क्योंकि पौलुस प्रेरित यही इस 11वें अध्याय की 14वीं आयत में लिख रहे हैं कि जो शैतान है वो तुम्हारे सामने स्वर्गदूत का रूप लेकर भी, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेकर भी आ सकता है। क्योंकि जो शिक्षाएं केनेथ ई हैगन ने उसके बाद सन 1934 के बाद दी कलीसियाओं में, पेंटिकोस्टल चर्चों में, वो सारी की सारी आउट ऑफ बाइबल, यानी कि बाइबल से बाहर और कोई भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी।
आप सुन रहे हैं? ये क्या? हालेलुया। इधर दोनों दोनों गले मिलो, शाबाश, गले मिलो दोनों। अब इधर नहीं उधर चल। देखा, तेरे हंसने से इसकी भूतड़ी भाग गई। देख, तेरे हंसने से भूतड़ी भाग गई उसकी। किसी एक शिक्षा का भी वचन बाइबल में नहीं मिलता। एक इनकी ऐसी शिक्षा जो आप देख सकते हो आज कलीसियाओं में चल रही है, वो ये है कि आज लाफिंग स्पिरिट के नाम से लोगों को कलीसियाओं में शैतान के द्वारा भरमाया जा रहा है। वही काम केनेथ ई हैगन के साथ हुआ था दोस्तों। इसलिए हम लोग यही कहते हैं और हम भी खुद भी उन आत्माओं को परखते हैं और आपको भी यही कहने की कोशिश करते हैं कि आप भी पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और पहली आयत के अनुसार परखना सीखो। जब तक आप आत्माओं को नहीं परखोगे तब तक आप गलत शिक्षाओं में जा चुके होंगे। यदि कोई गलत शिक्षाओं में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? हे महामहिम लूसीफर, लोक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। अब हम क्या करें? जाओ, जाकर बाइबल में मिलावटी करो, स्वर्गदूत बनकर जाओ और लोगों को भरमाओ, कोई भी बचने न पाए। बिल्कुल दोस्तों, ठीक इसी तरह से शैतान उन्हें गलत शिक्षाओं में ले जाकर बाइबल में मिलावट करके, बाइबल के वचनों में मिलावट करके शैतान हर किसी को नाश करना चाहता है। मसीह में मेरे प्रियो, सतर्क रहें। उसके ऐसे हथियारों से, उसके ऐसे तीरों से बचने का एकमात्र उपाय है बाइबल, बाइबल, बाइबल। आप परमेश्वर के वचनों से पढ़ें, उसे पढ़कर समझे, सीखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सामने खड़ा व्यक्ति तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भी आ सकता है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण भी कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा था, सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन तुम उनका विश्वास मत करना। मसीह में मेरे प्रियो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।